हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डीआरडीओ के सेकंड टायर जो टेक्नीशियन ए का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा जो फोकस है वो कूपर रेट की कैंडिडेट पर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने अब तक एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर जो है एमएस पेंट, एमएस वर्ड, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से सीख लिया है। और यहाँ पर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे वाईफाई गूगल ज्ञान पर, और यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में हमारा पूरा वीडियो जो प्रीवियस क्लास का है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों हमने अभी लेटेस्ट में आप लोगों के लिए यहाँ पर 21 क्लासेस करवा चुका हूँ डीआरडीओ कोपा स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जिन्होंने भी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है आप लोग जरूर देख लें, क्योंकि आप ही सोचिए आप लोगों ने डीआरडीओ का फर्स्ट टायर एग्जाम क्लियर किया है और आप सेकंड टायर में यदि रह जाते हैं तो कितने दुख की बात होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है सेकंड टायर की प्रिपरेशन भी अच्छे ढंग से कर लें। और यहाँ पर दोस्तों मैं बिना समय गंवाए हुए यहाँ पर मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप एमएस पावर पॉइंट में किस तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और एक सही तरीका क्या होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और कुछ मैं आप लोगों को नया सिखाऊंगा जो कि मैं भी शायद आप लोग जानते होंगे और मैं भी नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, तो मैं कुछ नया ही सिखाऊंगा जो कि दोस्तों आप लोग को बहुत मजा आने वाला है और हम लोग बहुत अच्छे ढंग से सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे, यहाँ पर हम लोग का है प्रेजेंटेशन बनाना एंड एवं इमेज एडिट करना। यहाँ पर हमारा जो कुछ यहाँ पे देखेंगे पॉइंट लिखा हुआ, जिसे एमएस जो है अ, यहाँ पर पावर पॉइंट प्रयोग करके इमेज को संपादित करना। ओपन यहाँ पर ओपन ऑफिस दिया है लेकिन हम लोग सीखेंगे जो एमएस ऑफिस में। ठीक है, एमएस ऑफिस के पावर पॉइंट में। और उसके बाद पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना, पावर पॉइंट में स्लाइड शो, पिक्चर हम थीम ऐड करना, नई स्लाइड जोड़ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना। ठीक है, वर्ड एक्सेल डॉक्यूमेंट के बीच में लिंक जोड़ना। ठीक है, एनिमेशन एवं ट्रांजिशंस इफेक्ट का अभ्यास करना, ऑडियो एवं वीडियो जो है अपने प्रेजेंटेशन में डालना। ठीक है, स्लाइड पेज सेटअप करना, उसको संशोधित करना। ओके, और उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का उपयोग करके साधारण प्रोजेक्ट बनाना। यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ इन्हीं सभी चीज़ों को जो है सीखना है हमें अपने जो है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। ठीक है, जो कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे ढंग से, आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। और आपको प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों डीआरडीओ में आप जाएंगे वहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन भी बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना एमएस पावर पॉइंट जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने स्टार्ट मेन्यू में आ जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमें सर्च कर लेना है एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही एमएस पावर पॉइंट लिखूंगा या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पावर। ठीक है, जैसे ही मैं पावर लिखता हूँ यहाँ पर आप लोग देखेंगे पावर पॉइंट ऐप हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से क्लिक करके इसे ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं ओपन करता हूँ आप लोग देखेंगे आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो है कुछ फ्री टेम्पलेट्स वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं मोर थीम्स पे जो है क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पहले से कुछ बने हुए यहाँ पर आपको दिख जाएँगे प्रेज़ेंटेशन। यहाँ पर आप जिस भी तरीके का यहाँ पे टेम्पलेट लेना चाहते हैं, आप यहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को सिखाऊँगा कि किस तरीके से आपको प्रेज़ेंटेशन बनाना है और क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रेज़ेंटेशन बनाना चाहिए। सारी चीज़ों को दोस्तों मैं आपको सिखाऊँगा और मैं सिखाने के बाद आप लोग को लगेगा कि हाँ, हमें जो है कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आप लोग को एक जो है थीम ऐड करके दिखा देता हूँ। थीम नहीं, यहाँ पर एक प्री टेम्पलेट जो यहाँ पर बना हुआ है ना? किसी भी एक टेम्पलेट को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जैसे ये टेम्पलेट जो है बना हुआ है, ठीक है? बाकी आपके यदि सिस्टम में नेट कनेक्ट रहेगा तो यहाँ से आप जो है कुछ थीम वगैरह सर्च भी कर सकते हैं। जिस भी तरीके का यहाँ पे आपको जो थीम वगैरह चाहिए होगा, यहाँ पर आप टाइप करके जो है यहाँ पर थीम वगैरह आप मँगा सकते हैं, ठीक है? लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हम लोग नया बनाना सीखेंगे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैं एक थीम आपको ऐड करके दिखा देता हूँ कि आप थीम में कैसे चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ज्योमेट्रिक जो है कलर ब्लॉक का ये जो है मतलब पहले से बना हुआ है ये प्रेज़ेंटेशन, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जो है हमें क्रिएट का एक ऑप्शन दिख जाएगा, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे मैं क्लिक कर दूँगा यहाँ पर ये डाउनलोडिंग योर टेम्पलेट्स और होने लगेगा। जिस भी तरीके से आपका नेट चल रहा होगा उसी स्पीड में यहाँ पर ये डाउनलोड भी होगा। तो यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है, मैं थोड़ा-सा वेट कर लेता हूँ ताकि ये डाउनलोड हो जाए, ठीक है? बाकी मैं आपको नया सिखाऊँगा, आप लोग चिंता ना करें, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप टेम्पलेट्स जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर जैसे ही मैंने टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया, यहाँ पर ये टोटली जो है 15 पेज का है, ठीक है?
इतना बड़ा ये प्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर जैसे ये टेम्पलेट हमने डाउनलोड कर लिया है ना, तो यहाँ पर आप एडिट वगैरह कर सकते हैं इस पे क्लिक करके, है ना। यहाँ पर इसको भी एडिट कर सकते हैं, जहाँ पर भी जिस भी तरीके का आप एडिटिंग करना चाहते हैं उस तरीके से यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे पहला पेज क्या होता है, ये हमारा कवर पेज होता है। कवर पेज के बाद हमें यहाँ पर मेंशन करना होता है कि हमें किसके बारे में बताना है, ठीक है, अबाउट। तो यहाँ पर अबाउट के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद बीच में हमारा मेन कंटेंट होता है और लास्ट में हमें थैंक यू पेज ऐड कर देना होता है, ठीक है, जो हमारा एंड पेज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका टेम्पलेट है ना। यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स की वगैरह के बारे में भी बताऊँगा, आप लोग चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अलग-अलग पेजेस यहाँ पर ऐड हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके टेम्पलेट्स वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पर ये फ़ोटो वगैरह लगा हुआ है, इस पे क्लिक करके यहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़ोटो कैसे इंसर्ट कराना होता है, ठीक है, मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि आप इंसर्ट मेन्यू में आएँगे और यहाँ पर आप पिक्चर पे क्लिक करके आप अपने डिवाइस से लोकली जो है फ़ोटो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने जो है पहले से प्रेज़ेंटेशन में बना हुआ था, है ना? इस तरीके से आप यहाँ पे सेट वगैरह कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि नया टेम्पलेट्स हमें कैसे बनाना होगा, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पर मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ या फिर मैं कंट्रोल प्लस एन करूँगा तो भी हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट का, ठीक है? और उसमें हम प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ एन प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो आप लोग देखेंगे हमारे सामने कुछ इस तरीके से न्यू प्रेज़ेंटेशन ओपन हो चुका है, ठीक है? अब नए प्रेज़ेंटेशन यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो चुका है, मैं प्रीवियस वाले को पहले क्लोज़ कर देता हूँ, हमें इसका काम बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर मैं डू नॉट सेव कर देता हूँ, ठीक है? अब इस तरीके से हमारा यहाँ पे नया प्रेज़ेंटेशन ओपन हो चुका है। सबसे पहले जो है हमें प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है वो हमें जो है पेजेज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हमें किस तरीके की पेजेज़ की ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम अपने यहाँ पे एनिमेशंस में आ जाते हैं या फिर यहाँ पर मैं ड्रॉ पे, डिज़ाइन पे, ट्रांज़िशन पे, हाँ, डिज़ाइन पे आ जाता हूँ और जो भी डिज़ाइन पे हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है? जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है, वो आप डिज़ाइन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है? जैसे मैं मान लेता हूँ, कोई भी डिज़ाइन ले लेता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले कवर पेज ही बनाना होता है अपने प्रेज़ेंटेशन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ अपने जो है कवर पेज के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा आ चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं अपने होम पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पर जो है प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए जैसे मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर पे कोई प्रेज़ेंटेशन बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है? यहाँ पर मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ या फिर मैं लिख देता हूँ बेसिक कंप्यूटर। ठीक है? इस तरीके से लिख दिया हमने और यहाँ पर टाइटल में आप लिख देंगे कि जैसे मान लेते हैं आप फंडामेंटल के बारे में बताना चाहते हैं तो यहाँ पर फंडामेंटल लिख देंगे या फिर लिख देता हूँ मैं कंप्यूटर कंपोनेंट लिख देता हूँ, है ना? इस तरीके से कंप्यूटर कंपो उम, कंपोनेंट लिख देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आप लिख देंगे। ऊपर में ये आपका डिज़ाइनिंग लग रहा है, बाकी यहाँ पर आप जो है इस तरीके से इसे जो है चूज़ करके आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अपने होम मेन्यू में आएँगे, ठीक है? होम टैब में और यहाँ पर जो है आप साइज़िंग वगैरह भी इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना? बाकी ये पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर ये अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसे यही रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है हमारा, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर जो है जैसे ये आपका कवर पेज हो गया, है ना? फिर उसके बाद यदि आपको न्यू स्लाइड ऐड करना है, तो आपके होम मेन्यू में ही यहाँ पर न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है? और यहाँ पर जो है न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जिस भी तरीके का अगला स्लाइड आपको ऐड करना है, ठीक है? आप चाहते हैं कि अगला जो स्लाइड हो, हमें जो है वहाँ पे कुछ आइकन वगैरह लाना हो या फिर कुछ फ़ोटो वगैरह लाना हो, ठीक है? आप ब्लैंक स्लाइड में भी फ़ोटो, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ जो है पहले से पेज यहाँ पर बना हुआ मिल जाता है, जो कि आप इंसर्ट करा के इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जो भी करना चाहते हैं, जो भी इंसर्ट कराना चाहते हैं, मैं आपको आगे बताऊँगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है? तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि अगला जो स्लाइड लेना चाह रहा हूँ मैं, वो आइकन का यहाँ पे स्लाइड लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से, है ना? यहाँ पर मेरा आइकन आ जाएगा कंप्यूटर का और यहाँ पर मैं उसके बारे में लिख देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर लिख देता हूँ इस तरीके से, है ना? या फिर आप एक ब्लैंक पेज यदि ऐड करना चाहते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि हमारा ये कवर पेज ऐसे ही रहे, है ना? और कवर पेज में मान लेता हूँ ऐसे ही रहे और दूसरा पेज आप चाहते हैं कि ब्लैंक पेज आ जाए, तो यहाँ पर आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ब्लैंक का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं
और इसे यदि आपको डिलीट करना है दूसरे नंबर वाले पेज को, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको डिलीट स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपको जैसे ही आप पार्टिकुलर स्लाइड पर राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड, ऐड सेक्शन, लेआउट, बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको डिलीट स्लाइड कर दे रहे हैं। यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर ये हम लोगों ने कवर पेज बनाया था, ठीक है? अब यहाँ पर जो है कवर पेज आपने बना दिया, ठीक है? अब आपकी जानकारी के लिए आपको जो है यहाँ पे पावर पॉइंट में कुछ चीज़ें मिलता है, जैसे यहाँ पर आपको नीचे में आप लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आपको नोट्स का एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पर आप नोट्स में लिख सकते हैं कि ये कवर पेज है, यहाँ पर लिख देंगे आप कवर, ठीक है, पेज। इस तरीके से आप कवर पेज लिख देंगे। यहाँ पर आप लोग इससे परेशान नहीं होंगे, ये नोट्स इसलिए होता है कि जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे पेजेस ऐड करते हैं अपने जो है पावर पॉइंट में, है ना? पहला पेज कवर पेज, दूसरा पेज मान लेते हैं कि अबाउट का है और जो अगला पेज रहेगा वो कंटेंट के बारे में है। आई मीन जो मेन कंटेंट होता है, लास्ट पेज हमारा एंडिंग पेज, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आप नोट्स ऐड कर देंगे और ये नोट्स जो आप ऐड करेंगे ना, ये आपके जब आप प्रेज़ेंटेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको ये नोट्स नहीं दिखेगा। ये केवल बस आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर ये नोट्स ऐड होता है, ठीक है? आप नोट्स और कमेंट यहाँ पर आप दोनों ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कमेंट्स का भी एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है? और मान लेते हैं कि आप अपने जो है कवर पेज में या फिर आप सभी पेजों में जो है मान लेते हैं कि नंबरिंग ऐड करना चाहते हैं, है ना? जिस तरीके से जैसे एक पहला पेज, दूसरा पेज, है ना? बहुत लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, तो उसे ऐड करने के लिए आप इंसर्ट में आएँगे, है ना? और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, ओके? तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, है ना? इस तरीके से और यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पे जो है इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ, है ना? इस तरीके से। बाकी जब हम लोग हेडर और फुटर ले लेते हैं ना, तो वो काफ़ी जो है बहुत छोटा दिखता है और कोने पर हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एक टेक्स्ट मैटर ले लेंगे और यहाँ पर जो है आप इसे सेलेक्ट करके आई मीन इस तरीके से यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर आपका आ जाएगा कर्सर जो ब्लिंक होता है ना, उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से या फिर अपने माउस की सहायता से और उसके बाद यहाँ पे आप जो है इसको इस तरीके से जिसमें जितना भी आप रखना चाहते हैं मैं 28 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ब्लैक ही रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है। ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ। इस तरीके से ये आपका पहला पेज है ना? तो यहाँ पर आप नंबरिंग भी ऐड कर देंगे, बाकी इसको आप इस तरीके से कॉपी करके इस कंट्रोल सी से कॉपी स्लाइड में आएँगे और यहाँ पर पेस्ट कॉपी नहीं हुआ। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कंट्रोल सी कर लिया हमने और यहाँ पर मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे उसी लोकेशन पे यहाँ पे ये कंट्रोल जो है पेस्ट हो चुका है। जहाँ से आप कॉपी करेंगे उसी लोकेशन से यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आप 2 लिख लेंगे, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आप राइट 2 बार डबल क्लिक करके यहाँ पर आप 2 लिख देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप अपने पेज में नंबरिंग वगैरह भी ऐड करा सकते हैं ताकि अच्छा लगे, है ना? और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने टाइटल लिख ही लिया है। अब टाइटल पे मैं मान लेता हूँ कि आप ऊपर में लोगो ऐड करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे आप इंसर्ट में आ जाएँगे और यहाँ पर आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिस डिवाइस पे जाएँगे, ठीक है? और मान लेता हूँ कि हमारे चैनल का जो लोगो है यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे रख रखा हूँ और ये है हमारे चैनल का लोगो। यहाँ पर मैं इंसर्ट करा देता हूँ इस तरीके से। है ना? और इसे आप जो है कोने से इस तरीके से डॉट बिंदु पे क्लिक करके यहाँ पर आप जो है लोगो भी ऐड कर सकते हैं ऊपर में ताकि अच्छा लगे। ठीक है? इस तरीके से, है ना? ये हो जाएगा आपका और मान लेते हैं कि आपके पेज में आपका नाम वगैरह भी रहे, है ना? तो उसके लिए यहाँ पर आपको फिर से इंसर्ट में आना है और यहाँ पर आप जो है टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देंगे और यहाँ पर जो है मान लेता हूँ कि मैं लिख देता हूँ इस तरीके से प्रेज़ेंटेड बाय मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया और इसे आप जो है इस तरीके से क्लिक करके यहाँ पर आप जो है सेट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है? साइज़ वगैरह भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। इस तरीके से हाँ, ये हो जाएगा और यहाँ पर मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे। ठीक है? और कलर वगैरह भी आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि कलर वगैरह या फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फ़ॉर्मेटिंग से रिलेटेड हमने आपको वर्ड में बहुत सारी चीज़ें सिखाया था, ठीक है? कि कलर में चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ को इंसर्ट कराना हो तो आप इंसर्ट में फ़ोटो, स्क्रीनशॉट, आइकन, शेप सारी चीज़ों को यहाँ पे आप अपने इस वाले पेज में इंसर्ट करा सकते हैं,
ठीक है? हमने आपको वर्ड में बहुत सारी चीज़ें सिखाया था, तो आप लोगों ने यदि वर्ड का हमारा मैराथन क्लास नहीं देखा है, तो आप लोग उसे ज़रूर देख लेंगे। आप हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाएँगे कोपा वाले में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा डीआरडीओ के स्किल टेस्ट वाले में, ठीक है? वहाँ पर हमने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाया था। यहाँ पर भी मैं आपको सिखाऊँगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा ऐड हो चुका है, कलर में आ जाएँगे होम पे और यहाँ पर जो है हम कुछ कलर वगैरह भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है? और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम आपको ये भी बताएँगे कि आप पार्टिकुलर जो है स्लाइड में आप अपना वॉइस वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं। कई केस में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको प्रेज़ेंटेशन करना है, ठीक है? और प्रेज़ेंटेशन करते समय मान लेते हैं कि आप जो है उस मीटिंग में नहीं जा सकते हैं और आपको प्रेज़ेंटेशन देना है। तो आप जो है अपने प्रेज़ेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। उस प्रेज़ेंटेशन में आप जो है अपना वॉइस भी रिकॉर्ड कर देंगे ताकि प्रेज़ेंटेशन में जिसको भी आप प्रेज़ेंटेशन बना के दे के देंगे, वहाँ पर आपको आपका जो वॉइस है वो आपके वहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा और वहाँ पर वो सिंपली क्लिक करके वो उस प्रेज़ेंटेशन को देख सकेगा। ठीक है? मैं आपको बताऊँगा वो हमारा जो है नरेशन का ऑप्शन होता है जो कि हमें यहाँ पे मिलता है स्लाइड शो वाले ऑप्शन में हमें रिकॉर्ड का ऑप्शन मिलता है, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। बस अभी आप लोग ये सीखिए कि प्रेज़ेंटेशन बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो है कुछ कवर पेज इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमारा कवर पेज और दूसरे पेज में मान लेता हूँ कि आप कंप्यूटर के यहाँ पर हमारा कंप्यूटर का बेसिक वाला है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि उसके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ऐड करना चाहता हूँ। तो आपको फ़ोटोज़ जो है ऐड करने के लिए यहाँ पर आप इंसर्ट मेन्यू में आएँगे और यहाँ पर जो है पिक्चर्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर जो है मान लेता हूँ कि आप ऑफ़लाइन लेना चाहते हैं तो आप डेस्क डिवाइस से, बाकी आप स्टॉक इमेजेस लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप ले सकते हैं। बस यहाँ पर क्या है कि स्टॉक इमेज लेने के लिए आपके सिस्टम में नेट वगैरह कनेक्ट होना चाहिए या फिर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर जो है ऑनलाइन पिक्चर वगैरह आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ऑनलाइन पे क्लिक किया, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये आ चुका है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर का हमें इमेज लेना है ना, इस तरीके से कंप्यूटर का इमेज हमें लेना है। मैं एंटर करता हूँ, ठीक है? इस तरीके से। मैं अभी आपको नेट से भी जो है ब्राउज़र से कैसे आप इमेज वगैरह ले सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। तो यहाँ पर आपका यदि नेट कनेक्ट रहेगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आता है तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। आप अपने ब्राउज़र पे चले जाएँगे इस तरीके से, ठीक है? और यहाँ पर लिख देंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर सर्च कर लेंगे और यहाँ पर जो है कुछ कंप्यूटर्स के इमेज वगैरह यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? नेट वगैरह थोड़ा इश्यू आ रहा है, मेबी नेट हमारा स्लो चल रहा है दोस्तों, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इमेजेस पे आ जाएँगे। तरीके से जो भी इमेजेस आपको अच्छा लगेगा, मैं आपको डायरेक्टली कैसे नेट से इमेज उठा करके अपने एमएस पावर पॉइंट में ऐड करना है, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं डाउनलोड करते हैं, फिर अपने पावर पॉइंट में इमेज लगाते हैं। वो तरीका सही नहीं होता है डाउनलोड करना, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि किस तरीके से आप नेट से इमेज उठा करके अपने एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड में लगा सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लेता हूँ कि यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे इमेजेस मैं मान लेता हूँ कि ये वाला हमें इमेजेस अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमें कॉपी इमेज का एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है? जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं कॉपी इमेज कर लेता हूँ, ठीक है? इस तरीके से ये इमेज हमारा कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने स्लाइड में आएँगे, ठीक है? और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें पेस्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है, मैं पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे ये इमेज हमारा आ चुका है, ठीक है? और जैसे आप इमेज जो है इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पिक्चर फॉर्मेट का एक जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मान लेता हूँ कुछ अनवांटेड चीज़ें आ जाता है अपने इस पिक्चर में, तो यहाँ पर आप क्रॉप पे क्लिक करके इस तरीके से आप जो है ऊपर-नीचे करके आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं चारों तरफ से आपने सेट कर लिया, फिर उसके बाद लास्ट में आपको क्रॉप पे क्लिक कर देना है, तो आपका इमेज यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये मान लेते हैं कि इमेज हमारा ऐड हो चुका है। इस तरीके से मैं इसे सेंटर में कर देता हूँ। अब ये हमारा छुप गया है तो मैं इसे थोड़ा-सा किनारे कर लेता हूँ, इस तरीके से, है ना? इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे। अब नीचे आप कुछ जो है इसका टाइटल देना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? फिर से आप इंसर्ट में आएँगे और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पे या फिर वर्ड आर्ट में ले सकते हैं। मैं टेक्स्ट बॉक्स ही ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से कंप्यूटर, ठीक है? कंप्यूटर लिख दिया हमने और इसका साइज़ वगैरह जो है मैं थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ इस तरीके से यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए से कर लेता हूँ सेलेक्ट, है ना? 40 कर देता हूँ और इसे मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे, है ना? अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ये हमारा जो है कंप्यूटर का फ़ोटो भी ऐड हो चुका है, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर हमारा दूसरा पेज जो है वो जो है ऐड हो चुका है।
अब हम लोग तीसरा स्लाइड ऐड करेंगे। मैं आपको इसका शॉर्टकट की बता देता हूँ। जैसे आपको न्यू पेज ओपन करना है तो हमने आपको बताया कि कंट्रोल जो है न्यू आपको विंडो ओपन करना है एमएस जो है पावर पॉइंट का, तो आप कंट्रोल एन दबाएंगे। लेकिन आपको यदि जो है न्यू स्लाइड ऐड करना है तो आप कंट्रोल के साथ एम दबाएंगे। ये कई एग्जाम में पूछा हुआ है कि आपको पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो आपको कंट्रोल के साथ एम दबाना होगा। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ जैसे ही हमने एम दबाया तो यहाँ पर हमारा ये नया स्लाइड ओपन हो चुका है। बाकी यदि आपको इस वाले पेज का इस वाले स्लाइड का यदि आपको डुप्लीकेट करना है तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डुप्लीकेट स्लाइड का एक ऑप्शन मिल जाता है। आप इस पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका हमारे हमारे पास जो है डुप्लीकेट स्लाइड आ चुका है। ठीक है, तो हमें डुप्लीकेट स्लाइड नहीं ऐड करना है तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब तीसरे वाले स्लाइड में मान लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा बेसिक कंप्यूटर का टॉपिक है और दूसरा हमने जो है इसका इमेज वगैरह ऐड कर दिया। अब तीसरे स्लाइड में मान लेता हूँ कि कंप्यूटर्स के जो पार्ट वगैरह होते हैं उसका मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इंसर्ट में आ जाता हूँ और हमने आपको स्मार्ट आर्ट के बारे में वर्ड में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्मार्ट आर्ट पे आ जाता हूँ और हमें लिस्ट वाला यहाँ पे ले लेना है। जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, या फिर जो भी आपको सही लगे, जो भी यहाँ से आप लिस्ट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जैसे मैं कौन सा ले लूँ, चलो यही ले लेता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, लिस्ट वाला, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे सीपीयू लिख देता हूँ, है ना। इस तरीके से सीपीयू, या फिर मैं मेमोरी लिख देता हूँ। मेमोरी लिख दिया हमने। ठीक है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा जिस भी तरीके से आप जो है यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रैम, और यहाँ पर मैं रोम लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे मैं लिख देता हूँ सीपीयू, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स वगैरह आ जाते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ सिमॉस। ठीक है, कुछ भी दोस्तों यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, एग्जांपल के लिए ही ले रहा हूँ, आप लोग उसके लिए ज़्यादा वो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं मान लेता हूँ फ़ैन लिख देता हूँ, सीपीयू जो फ़ैन होता है। ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा मान लेता हूँ लिस्ट आप बना रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कीबोर्ड। ठीक है, और कीबोर्ड में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे नॉर्मल कीबोर्ड। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टी मीडिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है कंप्यूटर का यहाँ पे लोगो लिया, उसके बाद यहाँ पर हमने कंप्यूटर का लिस्ट एक तैयार कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड मान लेते हैं। न्यू स्लाइड में लेना चाहता हूँ कि कुछ कंटेंट वगैरह या फिर मैं कुछ वीडियो वगैरह अपने स्लाइड में ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, या फिर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वीडियो ऐड करने के लिए यहाँ पर जो है कोई भी आप ब्लैंक स्लाइड ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, या फिर आप जो है कंटेंट वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ और उसके बाद हमें वीडियो को इंसर्ट कैसे कराना है अपने स्लाइड में, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। वीडियो को इंसर्ट कराने के लिए आप जो है अपने इंसर्ट मेन्यू में आ जाएंगे। ठीक है, और इंसर्ट मेन्यू में जैसे आएँगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑडियो एंड वीडियो का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक तो वीडियो का और एक तो ऑडियो का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे वीडियो इंसर्ट कराता हूँ, वीडियो पे क्लिक करता हूँ। आप जो है ऑनलाइन वीडियो भी ले सकते हैं, किसी यूट्यूब वीडियो का या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का वीडियो का लिंक डाल देंगे यहाँ पे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वीडियो आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं दिस डिवाइस पे क्लिक करता हूँ और मैं कोई एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ, है ना? तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे वीडियो ऐड करते हैं। डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और मान लेता हूँ कि यहाँ से मैं कोई भी ले लेता हूँ एक वीडियो, एक सैंपल टाइप में। जैसे मैं काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलो मैं यही वाला ले लेता हूँ, एक्सेस वाला जो हम लोगों ने क्लास कराया था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे नीचे प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे ये वीडियो हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि ये छोटा हो जाए तो आप कोने से यहाँ पे डॉट बिंदु पे क्लिक करके जहाँ भी आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये सेट हो गया हमारा, और जैसे ही हम वीडियो इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से, या फिर मैं ऊपर कर देता हूँ और यहाँ पर हमें फॉर्मेट का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप जो भी थीम वगैरह सेट करना चाहते हैं वीडियो का, जैसे मैं मान लेता हूँ ये वाला हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये वाला हमें मान लेते हैं अच्छा लग रहा है सेटिंग, तो यहाँ पर हमने ये जो है स्टाइल सेट कर दिया। ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे नीचे शैडो वगैरह टाइप में दिखेगा। अब जब आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो यहाँ पर आप जो है इस तरीके से इस पे क्लिक करके वीडियो को यदि शो वगैरह कराना चाहते हैं या फिर कोई एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आप अपने स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। बाकी आप स्लाइड में बगल में जैसे मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कुछ इंसर्ट करा देता हूँ अपने वर्ड आर्ट पे क्लिक करके। जैसे मान लेता हूँ मैं यही वाला ले लेता हूँ, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ
तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास वीडियो लिख देता हूँ, है ना? इस तरीके से क्लास वीडियो लिख देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पर ये टाइटल हो जाएगा। बाकी आप ये जो क्लास वीडियो लिखे हैं, आप यदि इसका बैकग्राउंड वगैरह देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जो है सेव फिल पे आएँगे और इसकी जो है पीछे आप बैकग्राउंड वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैं मान लेता हूँ बैकग्राउंड देना चाहता हूँ इस तरीके से कोई भी एक बैकग्राउंड आप दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं मान लेता हूँ ये वाला देना चाहता हूँ, अ, पीला ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप आउटलाइन भी दे सकते हैं शेप का, ब्लैक और उसके बाद इसका आउटलाइन में जो आप आउटलाइन यहाँ पे दे रहे हैं, उसका मोटाई वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बेड पे क्लिक करके। जैसे मान लो तो इतना मोटा या फिर इतना मोटा, जितना भी मोटा आप रखना चाहते हैं, वो आप देख लेंगे यहाँ पे। मैं इतना रखना चाहता हूँ, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर उसके बाद शेप का इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी इफ़ेक्ट आप देना चाहते हैं, है ना? ये वाला जिस भी तरीके से आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। है ना? मान लेता हूँ मैं नॉर्मली कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से ये वाला जो है इफ़ेक्ट, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे साइड में थोड़ा-थोड़ा इफ़ेक्ट आ चुका है। ठीक है? इस तरीके से हो जाएगा और साइड में यहाँ पर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लेता हूँ कोई एक शेप में ऐड कर देता हूँ, तो इंसर्ट पे आता हूँ और यहाँ पर मैं शेप ले लेता हूँ, कोई सा भी अच्छा-सा शेप मान लेता हूँ कि जो भी आप जिस भी हिसाब से आपका प्रेज़ेंटेशन है, आप उस हिसाब से शेप है। जैसे मान लेता हूँ ये वाला मैं शेप ले लेता हूँ, है ना? ये वाला अच्छा लग रहा है ना? उसके बाद शेप जैसे ही आप इंसर्ट कराएँगे तो उसका एक फ़ॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिस भी तरीके का आप स्टाइल यहाँ पे लेना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, शेप का स्टाइल यहाँ पे क्लिक करके, है ना? मान लेता हूँ कि मैं मैचिंग थोड़ा ले लेता हूँ, इस तरीके से ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पर आप शेप भी इंसर्ट करा सकते हैं। कलर वगैरह यदि आप शेप का चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जो है चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ मैं ग्रीन कर देता हूँ या फिर नहीं अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर आप ग्रेडिएंट कलर भी ले सकते हैं, ठीक है? ग्रेडिएंट पे जो है ले सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट भी जो है ले सकते हैं कलर, टेक्सचर कलर भी जो होता है ना? ग्रेडिएंट में मान लेता हूँ कि जैसे हमने ग्रीन लिया तो ग्रीन से रिलेटेड यहाँ पर ग्रेडिएंट बन के आ जाएगा। आप यदि मान लेते हैं कि इस तरीके से आप रेड रेड ले लेते हैं तो रेड का यहाँ पे ग्रेडिएंट बन के आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आप जैसे सेव पे फिल पे क्लिक करेंगे और ग्रेडिएंट पे आएँगे तो यहाँ पर रेड से रिलेटेड ग्रेडिएंट बन के आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन के आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पर जैसे आप फिर से क्लिक करेंगे तो इसका आप जो भी यहाँ पर आप इसके रिलेटेड सेटिंग करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको उस पार्टिकुलर जो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, उसका यहाँ पर एक फॉर्मेट या फिर यहाँ पर एक जो है टैब ओपन हो जाएगा, आप उस पे क्लिक करके वहाँ पे सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर आप इस तरीके से ऐड कर लेंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि एक नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं, जिसमें हम जो है कुछ एक्सप्लेन वगैरह करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इस तरीके से अपने इंसर्ट में होम मेन्यू में होम टैब में और यहाँ पर जो है मैं मान लेता हूँ कि एक नया स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ ओनली टाइटल का, है ना? तो यहाँ पर मैं टाइटल ओनली ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा टाइटल हो चुका है ऐड और मैं मान लेता हूँ कि इसको जो है थोड़ा-सा ऊपर या फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। एक मैं नॉर्मल जो है यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ ब्लैंक, ठीक है? यहाँ पर ये ब्लैंक ऐड हो चुका है और मैं इंसर्ट पे आता हूँ और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और कंप्यूटर से रिलेटेड मैं मान लेता हूँ कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, है ना? तो यहाँ पर मैं कुछ भी मैं रैंडमली कुछ ले लेता हूँ ताकि जल्दी हो जाए, टाइम आपका बच जाए और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 3 लाइन का 3 पैराग्राफ मैं ले लेता हूँ, है ना? इस तरीके से। यहाँ पर ये हमने 3 लाइन का 3 पैराग्राफ ले लिया है और मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फ़ॉन्टिंग वगैरह में भी चेंजिंग कर सकता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर जो है मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि अच्छा लगे और यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से कर देता हूँ ताकि इसका जो मतलब अलाइनमेंट है वो मेंटेन हो सके, ठीक है? बैकग्राउंड में मान लेता हूँ कलर देना चाहता हूँ, इस तरीके से सेव फॉर्मेट पे आऊँगा और मैं इस तरीके से या फिर आप जो है रहने देते हैं, यही अच्छा लग रहा है ना? तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आप देखेंगे टेक्स्ट ज़्यादा हो चुका है, तो आप जो है फिर से कंट्रोल स के साथ ए कर लेंगे और इसका साइज़ जो है छोटा कर लेंगे, मान लेता हूँ मैं हाँ, 28 पे सेट हो जा रहा है, तो आप 28 पे सेट कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका स्लाइड ऐड हो चुका है। उसके बाद लास्ट में आप यदि यहाँ पर आप जो है आपका लास्ट वाला पेज में एक और ऐड कर देता हूँ, थैंक यू वाला पेज, ठीक है? यहाँ पर मैं ब्लैंक स्लाइड ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अपने इस पे आ जाता हूँ इंसर्ट पे और वर्ड आर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कौन-सा लूँ, आपको जो अच्छा लगे। चलो मैं ये वाला ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थैंक यू, थैंक और इस तरीके से थैंक यू, ठीक है? और यहाँ पर ये ऐड हो चुका है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, बाकी यहाँ पर आप साइज़ वगैरह इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने होम टैब में आ करके, है ना? इस तरीके से मान लेता हूँ 80 या फिर मैं और इंक्रीज़ कर देता हूँ, 96 कर देता हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं।
है ना? और यहाँ पर आप लोग जब इसे सेलेक्ट करते हैं, जब यहाँ पर आपका जो माउस का क्लिक है वो जब चारों दिशा वाला बन जाता है, 4 आइकन वाला, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको आप उठा करके कहीं भी सेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट वगैरह को, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ऐड कर लिया, है ना? और यहाँ पर जो है आप उसमें उसको उठा करके कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने थैंक यू पेज ऐड कर लिया। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे कि इसमें एनिमेशन सेट करना हुआ या फिर इसकी और कुछ डिजाइनिंग करना हुआ इसमें, है ना? तो उसके लिए क्या करना होगा हमें? तो उसके लिए हमें जो है अपने पेजेस पे आ जाना है और यहाँ पर हमें स्लाइड शो पे आना है या फिर एनिमेशंस पे मान लेता हूँ सेट करना है या फिर ट्रांजिशन पे या फिर मैं डिज़ाइन पे आप लोग देखेंगे और भी जो चेंजिंग्स करना चाहते हैं अपने स्लाइड में, वो आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 1-2 वाला लिया था ना, अब इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और मैं और पेजेस में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करके मैं ऐड कर देता हूँ और मैं इसे कर देता हूँ 3। इस तरीके से आप सभी पेजों में ऐड कर लेंगे अपना जो नंबरिंग वाला पेज है, ठीक है? और जैसे कलर वगैरह चेंजिंग करना है पार्टिकुलर पेज का, तो आप किसी भी पेज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना? और यहाँ पे आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस भी तरीके से आप लेना चाहते हैं, जैसे ग्रेडिएंट लेना चाहते हैं तो आप ग्रेडिएंट ले सकते हैं, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट ये सॉलिड फिल रहता है तो यहाँ पर आप ग्रेडिएंट ले लेंगे, है ना? और आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो यहाँ पर सभी स्लाइडों में ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप यदि जो है किसी एक पार्टिकुलर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो है अप्लाई या ऑल पे नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है? तो आप पार्टिकुलर पेज पर राइट क्लिक करके इस तरीके से सेट कर पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैं अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर सभी पेजेस में वो ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो चुका है, ठीक है? यदि आपको इसे बैक करना है तो आप कंट्रोल के साथ जेड करेंगे, तो यहाँ पर ये फिर से हमारा बैक हो जाएगा, कंट्रोल के साथ जेड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ फॉर्मेट बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था, है ना? यहाँ पर मैं ग्रेडिएंट पे आता हूँ या फिर आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह भी ले सकते हैं, पैटर्न वगैरह भी आप कुछ लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है? जैसे मान लें तो ये वाला पैटर्न हमें अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने ये पैटर्न ले लिया, अप्लाई टू ऑल कर दूँगा, सभी पेजेस में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से, है ना? जिस भी तरीके से यहाँ पर आप अपने पेजेस में आप करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। मैं ग्रेडिएंट फिर ले लेता हूँ, अच्छा लग रहा है ना? इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है मैं बताया हूँ, बाकी आप प्रेजेंटेशन जब भी तैयार करें तो आपको सभी इमेजेस, सभी कंटेंट आपको रेडी कर लेना है, फिर आप जो है प्रेजेंटेशन एक वन बाय वन करते जाएँगे। अब मैं यहाँ पर आपको एनिमेशन बताता हूँ कि आपको जो है एनिमेशन कैसे या फिर ट्रांज़िशन कैसे आपको सेट करना है। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका पेज है और आप जो है ट्रांज़िशन लगाना चाहते हैं कि आप जो है जब प्रेजेंटेशन दें, तो 1 स्लाइड के बाद जो दूसरा स्लाइड आए वो किस तरीके से आए। जैसे यहाँ पर मैं जो है पहले स्लाइड में मान लेता हूँ ये रखना चाहता हूँ, ठीक है? कि पहला स्लाइड जैसे मैं F5 प्रेस करूँ प्रेजेंटेशन के लिए, आप लोग जानते होंगे कि प्रेजेंटेशन को देखने के लिए एमएस पावर पॉइंट में या फिर किसी भी जो है प्रेजेंटेशन के देखने के लिए जैसा जैसे ओपन ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस होता है, सभी में जो है F5 होता है प्रेजेंटेशन को प्ले करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंटेशन जो है हमने आपको पहले पेज में जैसे हमने पुश लगा दिया तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक जो है स्टार बन के आ चुका है। तो यहाँ पर यानी कि हमारे पहले वाले पेज में पुश वाला यहाँ पर ये ट्रांजिशन लग चुका है। बाकी यहाँ पर आप क्लिक करके बहुत सारे यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट मिल जाता है, जिस भी तरीके से आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। दूसरे पेज में मान लेता हूँ कि मैं जो है ये वाला लगाना चाहता हूँ, ठीक है? या फिर मैं स्प्लिट लगाना चाहता हूँ तो ये मैं स्प्लिट लगा दूँगा, ठीक है? तीसरे वाले पेज में मान लेता हूँ कि मैं फिर से जो है यहाँ पे क्लिक करके रैंडम बार लगाना चाहता हूँ तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है? और इस तरीके से आप अलग-अलग पेजेस पे जिस भी तरीके से आप लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। लास्ट वाले पेज में मैं मान लेता हूँ कि ये वाला लगाना चाहता हूँ, है ना? इस तरीके से। ठीक है? तो इस तरीके से आप पार्टिकुलर पेज में आप जो है यहाँ पे ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन भी आप लगा सकते हैं इस पार्टिकुलर पेज में जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जो एनिमेशन लगाया जाता है वो आपको ऑब्जेक्ट में लगाने को मिलता है। ठीक है? जैसे यहाँ पर ये हमने ऑब्जेक्ट लिया था ना वाई-फाई गूगल ज्ञान। अब जैसे मान लेते हैं कि आप अपने पेज में जो है मैं एक आपको न्यू स्लाइड ऐड कराता हूँ, फिर मैं आपको एनिमेशन के बारे में बताता हूँ, फिर आप उसके बारे में अच्छे से समझ पाएँगे। इंसर्ट पे आता हूँ और मैं मान लेता हूँ 5 के बाद एक न्यू जो है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ एक स्लाइड। न्यू स्लाइड यहाँ पर हमने ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं कुछ जो है टेक्स्ट मैटर ले लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ सीपीयू और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसका फुल फॉर्म सेंट्रल यूनिट है ना? और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका साइज़ वगैरह मैं थोड़ा-सा बढ़ा देता हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे फिर आप अच्छे से समझ पाएँगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से मान लेता हूँ आपने ये ऐड कर दिया, है ना? इस तरीके से सेट कर लिया आप लोगों ने और उसके बाद
यहाँ पर जो है जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या फिर मैं एग्जांपल के लिए यही रहने देता हूँ, है ना, और एक बार मैं और पेस्ट कर देता हूँ। हमने 2-3 बार यहाँ पे ले लिया है, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमने सेट कर दिया और मैं यहाँ पे से उठा लेता हूँ। मान लेता हूँ कि ये जो है आपका 4 कोई कंटेंट है या फिर कोई हेडिंग है, ठीक है? या फिर कोई कंटेंट है, मान लेता हूँ कुछ भी है। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा और अपने एनिमेशन पे आता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे फेड पे क्लिक कर देता हूँ, तो मान लेता हूँ पहला ये आए, ठीक है? फिर उसके बाद मान लेता हूँ दूसरा वाला जो ये है, फिर उसके बाद जब मैं माउस का अपने क्लिक करूँगा या फिर मैं जब कर्सर कंट्रोल की जो होता है अप, डाउन, लेफ्ट, राइट वाला जो एरो होता है, अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाऊँगा, फिर आप समझ पाएँगे, ठीक है? आप चाहते हैं कि जब पहला एरो आप दबाएँ तो ये आए, फिर से आप जब एरो क्लिक करें तो आपको फिर ये देखने को मिलेगा। तीसरा जब आप एरो क्लिक करें तब आपको ये देखने को मिले। चौथा जब आप एरो क्लिक करें तो आपको ये देखने को मिले, ठीक है? तो यहाँ पर हर एक पार्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट पे आप अलग-अलग जो है यहाँ पे एनिमेशन सेट कर सकते हैं। मान लेता हूँ मैं इस पे ये सेट करना चाहता हूँ और इस पे मान लेता हूँ मैं फ्लोट सेट करना चाहता हूँ और इस पे मान लेता हूँ मैं स्प्लिट सेट करना चाहता हूँ। इस लास्ट वाले पे मैं स्प्लिट कर देता हूँ। ठीक है? आप जो है हर एक पे एक ही जैसा लगाइएगा ताकि अच्छा लगे। मैं सब पे एक जैसा कर देता हूँ। स्प्लिट हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है? अब यहाँ पर आप जो है पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट में यहाँ पे आप एनिमेशन भी सेट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से लगेगा। तो आपको प्रेजेंटेशन देखने के लिए आप यहाँ पे जो है प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इस वाले जो हम लोगों ने सेटिंग किया है, ये वाला जो एनिमेशन है, मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, कैसा दिखेगा। ठीक है? ये आप देखेंगे लाइन बाय लाइन जो है यहाँ पे हमारा आ रहा है। ठीक है? अब यदि आपको फाइनली प्रेजेंटेशन देखना है तो आप F5 क्लिक जो है क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से और उसके बाद यहाँ पर जो है आप जो है माउस का क्लिक यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आएगा। फिर से आप माउस क्लिक करेंगे फिर आपका नेक्स्ट आएगा या फिर आप जो है ऑटो यदि सेट करना चाहते हैं तो ऑटो भी हो जाएगा। ठीक है? वहाँ पर मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। और आप अपने कीबोर्ड में जो है जो आपका कर्सर कंट्रोल की होता है लेफ्ट और एरो की, ठीक है? लेफ्ट और राइट वाला जो एरो की होता है आप उस पे क्लिक करके भी यहाँ पर लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? ये अब आप लोग देखेंगे हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है? इस तरीके से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में लेके आता हूँ। ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्लिक किया एक जैसे ही हमने राइट वाला जो एरो होता है हमने क्लिक किया तो हमारा पहला जो है सीपीयू वाला आ गया। हमने दूसरा क्लिक किया दूसरा आ गया। तीसरा हमने क्लिक किया तीसरा आ गया। चौथा बार हमने क्लिक किया तो यहाँ पे चौथा आ गया। ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है उस पार्टिकुलर जो है ऑब्जेक्ट पे उस कंटेंट पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमने टेक्स्ट मैटर लिया है तो आप टेक्स्ट मैटर ही लें। आप जो है कोई इमेज वगैरह भी ले सकते हैं। जब भी आप प्रेज़ेंट करते हैं तो आप चाहते हैं कि वन बाय वन इमेज आए। जैसे मान लेते हैं आपने सीपीयू के बारे में बता दिया तो आप सीपीयू का इमेज चल रहा था। उसके बाद आप चाहते हैं कीबोर्ड का जो है आ जाए इमेज, उसके बाद चाहते हैं कि सीपीयू जो है माउस का आ जाए, उसके बाद चाहते हैं कि आप जो है स्पीकर का आ जाए। इस तरीके से आप अलग-अलग इमेज को भी लगा सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर आप फिर से बैक भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है? फिर आपको लास्ट में हमने थैंक यू वाला पेज लगाया था। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है प्रेज़ेंटेशन रेडी हो चुका है। बाकी और भी यहाँ पर आप क्रिएटिव कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर आएँगे अपने पावर पॉइंट में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जैसे आपने प्रेज़ेंटेशन तो बना लिया। अब आप जैसे किसी फ़ंक्शन वगैरह में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वहाँ पर हमारा प्रेज़ेंटेशन चले, तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको जो है यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड करके जो है डाल देना होता है अपने प्रेज़ेंटेशन में। तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको ऑलरेडी जो है यहाँ पर एमएस जो पावर पॉइंट होता है वो आपको एक फ़ीचर देता है, रिकॉर्ड वाले सेक्शन में आप आएँगे, तो यहाँ पर आपको ऑडियो का एक फ़ीचर देता है, ठीक है? या फिर हाँ, 1 मिनट स्लाइड शो में आ जाता है हाँ, स्लाइड शो वाले में एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, रिकॉर्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? तो इसे बोला जाता है कि आप अपने से जो है स्लाइड में नरेशन ऐड करें, ठीक है? जैसे आप ये जब प्रेज़ेंटेशन आपने बना लिया और आपने इसका स्टडी भी कर लिया कि हमारा हाँ भाई, ये प्रेज़ेंटेशन रेडी हो चुका है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो है आप जो है रिकॉर्ड पे क्लिक करके उस पार्टिकुलर पेज पे जो है आप वॉइस उस पार्टिकुलर स्लाइड पे आप अपना वॉइस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये आपका कवर पेज है, तो आप कवर पेज के बारे में बता देंगे। ठीक है? ये आपका दूसरा पेज है कंप्यूटर का, यहाँ पर आप उसके बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद ये कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह हैं, आप उसके बारे में बता देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको जो है प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, फिर आप अच्छे से समझ पाएँगे। तो यहाँ पर जैसे ये पहला पेज है, मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है? हमारा प्रेज़ेंटेशन रेडी हो चुका है। अब जब आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि आप जो है ऐड करना चाहते हैं अपने पार्टिकुलर जो है स्लाइड में वॉइस, ठीक है? जैसे ये आपका पहला पेज है,
तो आपको रिकॉर्ड करने के लिए ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपको एक रिकॉर्ड का बटन मिलता है। जब आप इसे स्टार्ट कर देंगे तभी जो है आपका उस पार्टिकुलर स्लाइड में आपका वॉइस ऐड होगा। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और जैसे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पर नंबरिंग चलेगा। आप जैसे मान लेते हैं कि ये आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो चुका है। अब आप जो है अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। जैसे कि आप जो है प्रेजेंटेशन में मैं आपको प्रेजेंट करके यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंटेशन है। हमारा पहला पेज में आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये मान लेते हैं कि आपका ये पहला पेज रेडी हो चुका है। फिर यहाँ पर आपको आप नेक्स्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका कुछ कंप्यूटर का लोगो वगैरह आ चुका है, ठीक है। आप इस लोगो के बारे में बोल देंगे, ठीक है। जिस भी पेज पे आप जिस भी पेज के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे उस पेज पे जो है वो आपका वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। आप लास्ट में प्ले करके आप उसे देख भी सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, आप नेक्स्ट जो है पेज के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे कि यहाँ पर ये आपका मेमोरी है, मेमोरी के यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं, रैम, रोम, सीपीयू में आपको जो है सीमॉस, सीपीयू फैन, बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है। कीबोर्ड आपको 2 टाइप्स के होते हैं, नॉर्मल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप जो है हर एक पेज को यहाँ पर एक्सप्लेन करते चलेंगे, आपका जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप जो है कुछ एक्सप्लेन कर देंगे या फिर कोई वीडियो यदि आपने ऐड किया है तो यहाँ पर आप वीडियो को प्ले दिखा भी सकते हैं, ठीक है। ये आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, आपका जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके बारे में यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, जो भी यहाँ पर आपने लिखा होगा। फिर आप नेक्स्ट करेंगे, जिस भी स्लाइड में आप जितना देर बोलेंगे उसका जो वॉइस है वो उस स्लाइड में ऐड हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं आपका ये रिकॉर्ड हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप स्टॉप पे क्लिक कर देंगे, आपका जो मतलब प्रेजेंटेशन वर्क है वो स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप ई एस्केप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में बैक आने के लिए। जो आपका पहला जो बटन होता है कीबोर्ड का वो ESC होता है, आप लोग जानते होंगे। तो आप जैसे ESC प्रेस करेंगे तब आप लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पर ये पहला स्लाइड है। अब आपने यदि पहला स्लाइड के बारे में जो भी बोला होगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे उसका वॉइस जो है यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। दूसरे स्लाइड में देखेंगे तो वहाँ पर भी वॉइस ऐड हो चुका है। तीसरे स्लाइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका वॉइस ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर चौथे स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पर भी आपका वॉइस ऐड हो चुका है, ठीक है। जिस भी स्लाइड के बारे में आपने जितना भी बोला होगा सब यहाँ पे ऐड हो चुका होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो है फाइल मेन्यू पे आकर के सेव करके आप जो है अपना प्रेजेंटेशन सेव कर लेंगे। और उसके बाद जहाँ पर भी आप प्रेजेंट करना चाहते हैं आप उनको जो है दे देंगे और वहाँ पर वो आपका प्रेजेंटेशन जो है पावर पॉइंट में आकर के वहाँ पर प्रेजेंट पे क्लिक करके प्रेजेंट कर देंगे। तो आपका साथ में जो है जो आपने एक्सप्लेन किया होगा उस प्रेजेंटेशन के बारे में वॉइस के साथ जो है वहाँ पर आपका प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है अपने आप में बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको स्लाइड शो वाले ऑप्शन में मिल जाता है कि आप जो है उस पार्टिकुलर स्लाइड के जो है बारे में आप वॉइस यहाँ पे ऐड करके उसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं यदि आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप जो है इसके बारे में भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आप F5 पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये आपका रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर मान लेता हूँ कि आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, है ना, कुछ उसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे देखिए हमने रिकॉर्ड, तो इसका आवाज़ भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मान लेता हूँ कि आवाज़ में आ रहा है तो मैं इसे रोक देता हूँ, है ना। इसके पर ये आवाज़ रुक जाए, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाह रहा था, जैसे यहाँ पर मैं एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ। मान लेता हूँ ये हमने न्यू स्लाइड ऐड कर लिया इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर जो है मैं कुछ बताना चाह रहा था, कुछ मैं ऐड कर लेता हूँ इस तरीके से। इस वाले पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ये मान लेता हूँ पेज हमारा ऐड हो चुका। अब मैं F5 प्लेस जो है प्रेस करता हूँ, लास्ट में आ जाता हूँ, लास्ट स्लाइड में ऐड यहाँ पर करता हूँ। ये वाला हमने लास्ट में ऐड किया था। यहाँ पर आप लोग देखेंगे नीचे में आपको पेंसिल का बटन मिल जाता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने प्रेजेंटेशन रेडी किया और लास्ट में आप कुछ लिख करके समझाना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे और जिस भी तरीके से आप पेंसिल लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पेंसिल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हाईलाइटर, लेजर, मैं मान लेता हूँ कि एक पेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है जिस भी कलर से आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मैं रेड लिया हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट रेड है, तो मैं रेड लिया हूँ। और उसके बाद मान लेता हूँ यहाँ पर आपने कुछ लिख रखा है तो आप उसको क्लिक करके यहाँ पर आप उस तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पावर पॉइंट में कुछ इस तरीके से भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ज़ूम भी मिल जाता है। बाकी इस पे क्लिक करके आप जिस पार्टिकुलर जो है पेज वगैरह में जाना चाहते हैं या फिर लास्ट व्यू में या फिर जहाँ भी आप जाना चाहते हैं जिस स्लाइड पे वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पेंसिल बटन भी मिल जाता है। फिर उसके बाद आप जो है यहाँ पे आप माउस से क्लिक करके आप नेक्स्ट पेज भी ऐड कर सकते हैं।
लास्ट में आप जब आपका प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एंड ऑफ स्लाइड शो भी देखने को मिल जाता है। इस तरीके से जो पेंसिल वगैरह चलाया है, यदि आप उसे सेव करना चाहते हैं तो आप कीप कर देंगे, अन्यथा आपको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिस्कार्ड कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आप लोगों को जो है वीडियो वगैरह ऐड करना, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि प्रेजेंटेशन आपको कैसे बनाना होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस वगैरह मिल सकता है। आप जब प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो यहाँ पर आप ऑप्शंस पे आ करके यहाँ पर आप उन सभी ऑप्शंस के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि हर एक स्लाइड के बाद जो है कोई इफेक्ट वगैरह आए तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो पे आ करके या फिर ऐड ऑडियो कर सकते हैं अपने जो है अपने इस पर्टिकुलर स्लाइड में। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग जो है इसके बारे में जानते होंगे, है ना? जो कि हमने आपको वर्ड में सिखाया था, बहुत सारी चीज़ों को, चार्ट बनाना, स्मार्ट आर्ट बनाना, ठीक है? जो भी आप जिस भी तरीके से आप एक्सप्लेनेशन रखना चाहते हैं अपने पर्टिकुलर स्लाइड में, वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है? बाकी यहाँ पर आप हमने आपको बता दिया कि आप नोट्स में लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज के बारे में। यहाँ पर जब भी आप प्रेजेंटेशन करेंगे तो वो आपको नहीं दिखेगा, बस वो आपको जो है नहीं दिखेगा प्रेजेंटेशन के समय, बस यहाँ पर आपको जानकारी के लिए यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो आई होप कि आप जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। ठीक है? फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको जो है जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें था हमने आपको बता दिया है। ठीक है? बाकी दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग जो है उसके बारे में समझ गए होंगे। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रखेंगे कुछ लैंग्वेजेस से रिलेटेड रखेंगे, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और सी प्लस प्लस जो भी है दोस्तों, मैं आपको उसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है? बाकी दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।